जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। सभी सनातन धर्म के भक्तों को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो को सभी लोग शुरू से अंत तक देखने के लिए कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस जाकिर नायक तक पहुंच जाए। आप लोगों को मालूम है जाकिर नायक के बारे में, सभी लोग भली भाली जानते हैं। जाकिर नायक बोल करके एक इस्लाम धर्म का धर्मगुरु है। इसने कभी सनातन धर्म को इज्जत किया ही नहीं, सनातन धर्म को इसने कभी सम्मान नहीं किया और हमारे संस्कार को हमेशा ये इतना निंदा करते हैं कि मुझे ऐसा लग जाता है कि इसको मतलब जो है इसका पूरी तरह जवाब दिया जाए। सबसे पहले अगर ये जो अगर धर्मगुरु है तो धर्मगुरु को कैसे रहना चाहिए, इसको ये पता नहीं है। इस पाखंडी को ये नहीं मालूम है कि धर्मगुरु को कैसा रहना चाहिए। क्या धर्मगुरु कभी किसी धर्म को निंदा करते हैं? धर्मगुरु कभी किसी के भगवान को बुरा भला कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये धर्मगुरु नहीं है, ये एक दलाल है, ये एक महादलाल है। इस जाकिर नायक ने देखिए हमारे देवी देवताओं के खिलाफ क्या बोला और हमारे धर्म के खिलाफ क्या बोला है। इसने हमारे धर्म को, हमारे भगवान को किस तरीके से उसने अपमान किया है, उसको देखिए आप। मैं वीडियो आपको आपके सामने दिखा रहा हूं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना। ये बोलते हैं कि श्री गणेश भगवान नहीं है, शिव शंकर महादेव भगवान नहीं है। और ये कहता है कि अल्लाह भगवान है। इस पाखंडी को मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमने अल्लाह को देखा है? तुमने कभी अल्लाह को देखा है कि तुमने कभी किसी तुम्हारे भक्तों को अल्लाह को दिखा पाया है? दिखाया है कभी तुमने? नहीं दिखाया है। तुमने कभी ना अल्लाह को देखा है ना अल्लाह को तुमने जाना है। और तुम ये भी बोलते हो कि अल्लाह निरंकार है। इसका मतलब तुम केवल विश्वास करते हो और इस विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं। जब तक तुम देखते नहीं, जब तुमने भगवान को देखा ही नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो कि भगवान है? सिर्फ एक विश्वास है और विश्वास के ऊपर ही जो है परमात्मा को हर इस धरती के इंसान मानते आए हैं। और एक विश्वास है, भगवान को किसी ने नहीं देखा है और तुम्हारे जैसे ने भगवान, तुम्हारे जैसे को भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं जाकिर नायक को यह बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो तुम अंधविश्वास में हो और दूसरे को अंधविश्वास की बात करते हो। अगर तुम अंधविश्वास में नहीं है, तुमने अल्लाह को दिखा है तो मुझे दिखा दे, मेरे सामने आकर के तेरे इतने दम है तो मेरे सामने भगवान को दिखा दे। तुम दूसरे के भगवान को जो है बोलते हो कि ये भगवान नहीं है, इसलिए मैं उनके प्रसाद नहीं खाऊंगा। और शिव शंकर महादेव भगवान नहीं है, इसलिए गणेश जी को पहचान नहीं पाया। अभी मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, तुम हजरत मोहम्मद जी को तुम नबी मानते हो? अभी तुम मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, अगर वो अल्लाह का नबी है तो अल्लाह का नबी को क्या 1 2 लिखना भी नहीं आया? क ख ग लिखना नहीं आया जो कुरान को दूसरे ने लिखा है? हैं? तो फिर उसको क्यों नबी मान रहे हो तुम? वो भी एक विश्वास है ना, तभी नबी को मान रहे हो ना कि वो नबी है।
तो जैसे तुम विश्वास के ऊपर जो नबी को नबी मानते हो, हजरत मोहम्मद को नबी मानते हो, उसी तरह किसी ने किसी को विश्वास के ऊपर मान रहे हैं तो तुम उसके खिलाफ उल्टा सीधा क्यों बोला? इसका मतलब तू धर्म गुरु नहीं है, तू महापाखंडी है। पहले ज्ञान को मतलब जो है अर्जन करो, ज्ञान को लो पहले। तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है नहीं, तुम धर्म की जो है बात करते हो और दुनिया को जो है तुम जो है भड़काते हो। शर्म नहीं आता है तुमको? हमारे सनातन धर्म में साकार और निराकार दोनों को माना जाता है। साकार का मतलब किसी ने किसी को पाया था, देखा था, कोई शक्ति को पाया था, वो साकार है। और तुम निराकार का मानते हो, मतलब इसका मतलब तुमने आज तक भगवान को तुम्हारा किसी ने भी नहीं मिला है। तुम्हारे कौम के किसी को भी आज तक भगवान को नहीं मिली है। ठीक है, तुम अंधविश्वास में हो। जिस दिन तुमने अल्लाह को दिखा देगा हमारे सामने, तब मानूंगा हाँ तुम्हारे धर्म सही है। इसलिए दूसरे धर्म को निंदा करने से पहले जाकिर नायक तुम अपने धर्म को सुधारो, अपने कर्म को सुधारो। ठीक है। और श्री गणेश भगवान की गर्दन को काटने का अर्थ क्या पता है? एक नहीं है, तुमने बहुत हमारे हिंदू शास्त्रों को पढ़ा है। पहले ब्रह्मा जी का भी जो है एक मुंडा काटा था। एक मुंड जो है ब्रह्मा जी को भी काटे थे। पता है क्यों? क्योंकि जिस मुंह से गलत शब्द बोलते हैं उस हिस्सा को परमात्मा कभी रखता नहीं, उसको काट देते हैं। और श्री गणेश भगवान ने उसी मुंह से शिव शंकर महादेव को अपमान किया था, इसलिए उस मुंड को जो है काट दिया गया है, उस हिस्सा को काट दिया गया है और इसीलिए दोबारा नहीं लगाया गया है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी का जब मुंड का मतलब काट दिया था, उस समय भी ब्रह्मा जी ने बहुत गलत शब्द बोले थे, अहंकार हो गए थे। अगर वो जो है हिस्सा रहेगा तो जगत का कल्याण नहीं होगा, इसलिए उसका मुंड भी काट दिया गया था। इसीलिए तुम सोच समझ के बात क्या करो। किसी के धर्म के खिलाफ बात मत करो, किसी के धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा मत बोलो, किसी देवी देवता के खिलाफ उल्टा सीधा मत बोलो। जाकिर नायक तुम अपने को सुधारो पहले, तुम्हारा कर्म बहुत खराब है। तुम जितना सोच रहे हो ना हिंदू धर्म की, तुम जवाब नहीं दे सकते। एक बार तुम आना मेरे सामने, मैं जवाब दूंगा। तेरा जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले तो तुम अल्लाह को दिखाना पड़ेगा मेरे सामने। अगर अल्लाह को नहीं दिखा पाया तो अंधविश्वास में है, तो अंधा है। ठीक है, चलो हमारे शिव भगवान हमारा देव भगवान नहीं है, तुमने मान रहे हो गणेश हमारा भगवान है, ठीक है, नहीं है, लेकिन तुम्हारा अगर अल्लाह है तुम दिखा दे ना हमारे सामने तुम अल्लाह को दिखाओ। तेरे अगर दम है तो, अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो तुम भी तो अंधविश्वास में हो, हैं? तो किसके सामने बात कर रहे हो? सही ज्ञान दिया करो लोगों को, भड़काओ मत, पाखंडी असर मत किया करो। तुम्हारे जो कुछ मौलाना है जो एक दूसरे को भड़काते हैं, लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है, तो ये सब ठीक नहीं है आपस में। इसलिए तुम भी अंधविश्वास में हो, इसलिए तुम पहले अपने अल्लाह को साबित करो ये अल्लाह है और मैंने देखा है, तब मैं तेरे को बताऊंगा कि हाँ तेरी धर्म सही है। पाखंड पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ठीक है भक्त, हमारे सनातन धर्म को वालों को मैं ये चीज़ बता देता हूँ, ऐसे लोगों के बातों में नहीं आनी है। ये सब भड़काते हैं, कोई काम नहीं है इनका, एक दूसरे को जो है डराने के लिए कोशिश करते हैं। शिव भगवान नहीं है इसीलिए गणेश जी को नहीं पहचान पाया। पता है गणेश जी को क्यों मुंडा काटे थे? कई कारण है, एक कारण नहीं है। सबसे पहले तो श्री गणेश भगवान को सबके पूज्य बनाना है। सबको पूज्य बनाने के लिए बहुत कुछ नाटक करना पड़ेगा, बहुत कुछ लीला करना पड़ेगा। समाज के अंदर लाना है, समाज के अंदर साबित करना है।
दूसरी बात है कि जिस मुंह से उसने उल्टा सीधा बात किया था वो जो है एक अहंकार है, वो हिस्सा अगर दोबारा रहेगा तो हो सकता है फिर अनाथ हो सकता है, इसीलिए उस मुंड को काट दिया गया है। जैसे तुम्हारा अगर कोई पाँव का हिस्सा अगर सड़ जाता है तो उसी हिस्सा को काटा जाएगा, तेरा पूरे कमर नहीं काट देता है ना, कि तेरा कमर पूरा काट देगा। इसलिए ठीक ठाक बात क्या करो आप लोग, दूसरे के धर्म के खिलाफ बात मत क्या करो। फिर हम तुम्हारे धर्म के बारे में अगर उल्टा सीधा मुंह खुलना शुरू कर देंगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे। ओम नमो शिवाय, ओम तत्सत।